सुकेशी के नगर का उत्थान और पतन। जब सारे राक्षस सुकेशी की आज्ञा से सदाचार का पालन करने लगे, तब आकाश में सूर्य की गति के चलने का पता नहीं लगता था। लोग सुकेशी के नगर को नगर के तेज के कारण आकाश में चंद्रमा समझने लग गए। ब्राह्मण सरोवर के कमल दिन को रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे, पर वे रात्रि में सुकेशी के पुर को सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे। इसी प्रकार उल्लू भी दिन को रात समझकर बाहर निकल आए और कौवे दिन में आए जानकर उन उल्लुओं को मारने लगे। स्नान करने वाले लोग भी रात्रि को दिन समझकर गले तक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जप करते हुए जल में खड़े रहे। उस समय सुकेशी के नगर के सूर्यवत दर्शन होने से चकवा चकई रात्रि को ही दिन मानकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उच्च स्वर से कहते, निश्चय ही किसी पत्नी विहीन से चक्रवाक पक्षी ने एकांत में नदी तट पर फूत्कार करके जीवन त्याग दिया है। इसी से दयाद्र सूर्य अपनी तेज किरणों से जगत को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते हैं, निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पति के शोक में उसकी दुखिनी कांता ने भारी तप किया है, इसलिए निश्चय ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए एवं चंद्रमा को जीत लेने वाले भगवान सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं। महामुने उन दिनों यज्ञशालाओं में ऋतुजों के साथ यजमान लोग रात्रि में भी यज्ञ कर्म करने में लगे रहते थे। विष्णु के भक्त लोग भक्ति पूर्वक सदा विष्णु की पूजा करते रहते एवं दूसरे लोग सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा और शिव की आराधना में लगे रहते थे। कामी लोग यह मानने लगे कि चंद्रमा ने रात्रि को निरंतर के लिए अपनी ज्योत्सनामयी बना दिया, अच्छा हुआ। दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोगों ने श्रावण आदि 4 महीनों में शुद्ध भाव से अति सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी के साथ सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की है। इसी अवधि में सर्व कामदा अशून्य शयना द्वितीया तिथि होती है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान ने अशून्य तथा महाभोगों से परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते कि देवी रोहिणी ने चंद्रमा का क्षय देखकर निश्चय ही रुद्र की आराधना करने की अभिलाषा से परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथि में वेदोक्त विधि से कठिन तपस्या की है, जिससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे अपनी इच्छा से वर दिया है। दूसरे लोग कहते, चंद्रमा ने निश्चय ही अखंड व्रत का आचरण करके भगवान हरि को आराधित किया है। उससे आकाश में चंद्रमा अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। दूसरों ने कहा, चंद्रमा ने अत्यधिक तेज वाले श्री विष्णु के चरण युगल की विधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की है। उससे तेजस्वी चंद्रमा सूर्य पर विजय प्राप्त करके
हमें आनंद देते हुए दिन में सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकार के कारणों से सचमुच यह लक्षित हो रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्ववत दीप्ति वाले नहीं दिख रहे हैं। इधर ये सुंदर कमल खिले हैं और उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भीमर समूह से आवृत ये सुंदर कमल विकसित दिखलाई पड़ रहे हैं। अतः निश्चय ही सूर्योदय हुआ है। और इधर ये कुमुद वृंद खिले हुए हैं। अतः लगता है कि प्रतापवान चंद्रमा उदित हुआ है। नारद जी इस प्रकार वार्ता करने वालों के वाक्यों को सुनकर सूर्य सोचने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यों बोल रहे हैं। भगवान दिवाकर ऐसा विचार कर ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि समस्त त्रिलोक्य चारों ओर से राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो गया है। तब योगी भगवान भास्कर राक्षसों की वृद्धि तथा तेज की असहनीयता को जानकर स्वयं चिंतन करने लगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार परायण, पवित्र, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में अनुरक्त तथा धार्मिक हैं। उसके बाद राक्षसों को नष्ट करने वाले तथा अंधकार रूपी हाथी के लिए तेज किरण रूपी नख वाले सिंह के समान सूर्य उनके विनाश के विषय में चिंतन करने लगे। अंत में सूर्य को राक्षसों के अपने धर्म से गिरने का मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मों का विनाशक है। तब क्रोध से अभिभूत सूर्य ने शत्रुओं के भेदन करने वाली अपनी किरणों द्वारा भली भांति उस राक्षस को देखा। उस समय सूर्य द्वारा क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने के कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्य वाले गिरह के समान आकाश से नीचे गिर पड़ा। अपने नगर को गिरते देखकर सुकेशी ने ऊंचे स्वर से चीखने के स्वर में नमो भवाय शर्वाय यह कहा। उसकी इस चीख को सुनकर गगन में विचरण करने वाले सभी चारण चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय, ये शिव भक्त तो नीचे गिर रहा है। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकर ने चारणों के उस वचन को सुना और फिर सोचने लगे, यह नगर किसके द्वारा पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान लिया कि देवों के पति सहस्त्र किरणमाली सूर्य द्वारा राक्षसों का यह पुर गिराया गया है। इससे त्रिलोचन शंकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। त्रिनेत्रधारी शंकर के देखते ही वे सूर्य आकाश से नीचे आ गिरे। आकाश से नीचे वायुमंडल मार्ग में वे इस प्रकार गिरे जैसे यंत्र के द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो।